अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान के हवाले से जब ये बात की जाती है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ पर उसकी एक तस्वीराती तौर के ऊपर बड़ी अहमियत है, जहाँ पर उसकी एक दीगर जितने भी जो पावरफुल कंट्रीज़ होते हैं उनके लिए एक अहमियत रहती है पाकिस्तान को लेकर। जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो बाज़ अपने ही जो पाकिस्तानी हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार ये वाली जो कहानियाँ है ना, ये वाली ना करवाया करो। ये मुताले पाकिस्तान के अंदर ये कहानियाँ हुआ करती थी कि पाकिस्तान की जो है ना वो जोग्राफियाई लिहाज से बड़ी अहमियत है, तस्वीराती तौर के ऊपर बड़ी अहमियत है और दुनिया जो है वो इससे अलग नहीं हो सकती। दुनिया को इससे के साथ राब्ता जो है वो रखना है। यानी अगर हमारी कोई तारीफ़ हो रही हो तो हमें वो मलामत लगती है, और जब मलामत कोई कर रहा हो तो हमें खुशी महसूस होता है कि हाँ ये जो है ना ये हमारी तारीफ़ कर रहा है, चूँकि ये हमारे पर तनकीद कर रहा है, हमारे पर मलामत कर रहा है। तो इस हाथ से कमतरी इस हद तक बढ़ चुकी है वैसे कौम कि हमें अपनी तारीफ़ अब अच्छी ही नहीं लगती, वो भी मलामत हो तो हमें बहरहाल अच्छी लगती है। तो ऐसी ही कोई सूरत हाल जो है ये मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि जो पाकिस्तान को लेकर अब दोबारा से एक ग्रेट गेम को बनाया जा रहा है। आपको तमाम जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है पाकिस्तान में, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है सिक्योरिटी, क्या ये ऐसे ही होगी है? आप ख़ुद मुशाहिदा करें कि एक तरफ फितनतुल ख़वारिज कलदम TTP है और दूसरी साइड के ऊपर बलोच लिब्रेशन आर्मी है। कलदम TTP का नज़रिया टोटल मजहबी और शिद्दत पसंदाना बुनियादों के ऊपर खड़ा है, और बलोच लिब्रेशन आर्मी जो कि ख़ुद को एक सेकुलर कहती है, जिसका मज़हब से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या दोनों तंजीमों का एक साथ इल्हाक़ हो जाना और मिलकर मुश्तरका तौर के ऊपर कार्रवाइयाँ करना, क्या ये ऐसे ही है? ये इत्तफ़ाक़ हो गया या फिर इसे किसी ने मिलाया है इन दोनों को? तो जब आप ये सूरत हाल को देखते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती हुई नज़र आती हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि अफ़गानिस्तान को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान को बाईपास करके या अरब ममालिक को, खलीज ममालिक को बाईपास करके अमेरिका ने, ट्रंप इंतज़ामिया ने अफ़गान तालिबान से डायरेक्ट गुफ्तगू की है और सीधा सीधा ये कह दिया है कि हमें बगराम एयरबेस आपकी चाहिए, बदले में आपके जो भी मुतालबात हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर करने के लिए तैयार हैं। बगराम एयरबेस क्यों चाहिए? हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, चीन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से। काफ़ी कंसर्न इन तीनों ममालिक के बढ़ सकते हैं, लेकिन बाज़ दोस्तों की जानिब से कमेंट्स में कहा गया कि चीन तो एक ऑलरेडी सुपर पावर है, चीन को भला क्या ख़तरा लाहक हो सकता है अमेरिका से? गो के ये कोई डायरेक्ट टू डायरेक्ट या बॉर्डर टू बॉर्डर तो जंग होनी नहीं है कि जिसके अंदर चीन को कोई ख़तरा होगा। सर्द जंगें ऐसी होती हैं जिसमें किसी भी मुल्क की मईशत को रोका जाता है, पहरा दिया जाता है, उसे माशी तौर के ऊपर डिस्टेबलाइज़ किया जाता है और उसके जो अहम इत्तेहादी ममालिक होते हैं उन वहाँ पर मुश्किलात को क्रिएट किया जाता है। इससे पहले सोवियत यूनियन का ये पैटर्न रहा था कि वो उसने गर्म पानियों तक एक्सेस करनी है और पूरी दुनिया तक अपनी एक्सेस को जो है वो मनवाना है, मगर उस वक्त अमेरिका में, और आप ये कह लें कि पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका का साथ दिया और सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई। यही गेम अब आपको लगता है, अब यही गेम जो है वो अमेरिका आपको चाइना के अगेंस्ट बनाता हुआ नज़र आता है। लेकिन उस वक्त की जो सोवियत यूनियन थी और उसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन की जो जंग थी, उसमें मैदान अफ़गानिस्तान था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैदान पाकिस्तान को बनाने की तैयारी की जा रही है और एक कमांड सेंटर अफ़गानिस्तान में बनाने की बातें हो रही हैं। ये बगराम एयरबेस ऐसे ही नहीं ली जा रही। मैंने आपसे कहा था कि चीन की जो तरजीहात हैं और चीन जो चाहता है, चीन के जहन के अंदर जो नक्शा है वो बहर हिंद तक एक्सेस चाहता है और उसके लिए सबसे एक अहम रूट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ही होकर बड़ा एक आसानी है, एक तो बहुत मुख्तसर है और इकोनॉमिकली भी बड़ा उसके लिए एक मुफीद है और पूरी दुनिया के साथ वो कनेक्ट होकर बहुत बड़ी तजारत और अपना एक असर रसूख उसको बढ़ा सकता है। लेकिन अमेरिका क्या ऐसी आसानी के साथ ये तमाम चीज़ें होने देगा? नहीं होने देगा। यही वजह है कि जो CPEC हम प्रोजेक्ट देखते हैं, इसकी जहाँ जहाँ पर शाखें हैं, जहाँ जहाँ पर बुनियादें हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, आपको वहाँ पर अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती हुई नज़र आती है। ये पहले भी बातें की जा रही थी कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला हो जाना ये कोई ऐसे ही नहीं है कि वो कोई शिकस्त करके हार के गए हैं, बल्कि ये भी एक प्लान के तहत था। प्लान के तहत ये था कि इस ख़ित्ते में अमन व अमान की फ़ज़ा है उससे बरकरार नहीं रखना। जितना ये ख़ित्ता डिस्टेबल रहेगा, गैर मुस्तहकम रहेगा, उतना चाइना के लिए मुश्किलात होंगी। चाइना अपना CPEC का जो विज़न है इसे दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं कर सकेगा और उसकी सरमायाकारी उसको भारी नुकसान होगा। इसकी बड़ी आसान सी बात यह है कि बलोच लिब्रेशन आर्मी पहले उन एरियाज़ में अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाई करती थी जहाँ पर CPEC का कोई लेना देना नहीं था। यानी आप ये कह लें कि तुर्बत वाली साइड होगी या मकरान वाली साइड होगी, इन एरियाज़ में आपको बलोच लिब्रेशन आर्मी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब वो एरियाज़ को छोड़कर आपको गोलान, हरनाई, यानी जो CPEC की सही मेन बुनियादें हैं वहाँ पर आपको बलोच लिब्रेशन आर्मी जो है वो बड़ी मुतहरिक नज़र आती है। बलोच लिब्रेशन आर्मी की जानिब से कहा भी क्या जाता है कि हम चाइना को ये पैगाम देते हैं कि हमारे सूबे से निकल जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ऐसे ही पैटर्न आपको नज़र आता है कि वहाँ पर चीनी जो इंजीनियर्स हैं
जो वहाँ पर काम कर रहे हैं शिप एक्ट से मुतल्लिक जो काम है उन्हें हिट किया जाता है। तो आपको ये मुकम्मल तौर के ऊपर एक पैटर्न नज़र आता है कि किस तरह से चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान को डिस्टेबल करना है। ज़ाहिर है पाकिस्तान और चीन एक आम इत्तेहादी हैं, तस्वीराती इत्तेहादी भी हैं, माशी तौर के ऊपर भी इत्तेहादी हैं। तो ये आने वाले वक्तों में ये एक प्लान आपको ये बनता हुआ नज़र आता है कि बग्राम एयर बेस अमेरिका के हवाले, यानी कमांड सेंटर ये वहाँ से बैठकर अमेरिका इस खित्ते को ऑपरेट करना चाहेगा और मकसद यही है कि चाइना को माशी तौर के पर मुश्किलात उसके सामने खड़ी की जा सकें। सी पैक का जो प्रोजेक्ट है इसे मुकम्मल ना होने दिया जाए और उसके लिए जो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में यहाँ पर जो अनासिर सरगर्म है, कलअदम TTP हैं या BLA, अब बताया ये भी जा रहा है कि इन दोनों की डिमांड्स भी बढ़ जाएंगी क्योंकि अब हर तरह का जो गाहक है वो इन्हें मिलेगा। ज़ाहिर है चाइना अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा कि वो उसके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ ना करें, लेकिन अब अमेरिका उससे बड़ा ख़रीदार है। अमेरिका चाहेगा कि ये ख़ित्ता जो है इसी तरह यहाँ पर गैर मुस्तहकम या डिस्टेबल इसको होता हुआ नज़र है। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जो मुशाहिदे में आ रही हैं, आपको नक्शा बनता हुआ नज़र आ रहा है कि अमेरिका का खलीजी ममालिक को बायपास करके अफ़गान तालिबान के साथ खुद गुफ्तगू करना, फिर वहाँ पर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को अब ये भी बातें आ रही हैं कि उन्हें हटाकर सिराजुद्दीन हक़ानी साहब को एक्सेप्ट किया जा सकता है, जो मॉडर्न पॉलिसी की बुनियादें रखने की बातें कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है रजीम चेंज करना और तमाम चीज़ें। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं कि अपनी मर्ज़ी के डिक्टेटर को लाकर अपनी मर्ज़ी के जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट करके गेम्स जो है उसको जारी सारी रखी गई। तो अब ये अफ़गानिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब भी सर जंग हो सकती है और उसमें फ़र्क ये होगा कि मैदान जंग जो है वो पाकिस्तान को बनाने की बातें की जा रही हैं। अफ़गानिस्तान जो है वो कमांड सेंटर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है और अफ़गान तालिबान की एक हिस्ट्री है, उन्हें पैसे से मतलब है, उन्हें आप जितना मर्ज़ी पैसे दे दें, आप उनसे जो है वो काम करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। तो अमेरिका ने ये कमिटमेंट कर रहा है बैक एंड पर कि हम आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देंगे, हम आपकी मैशत को सहारा देंगे, लेकिन हमें बग्राम एयर बेस चाहिए। ये इतना बाज़िद क्यों है अमेरिका, ये उससे ही आपको समझ आ जाती है कि ये कोई बहुत बड़ी गेम का हिस्सा है। तो ये अब तक की मालूमात थी और इससे जुड़ी जो मज़ीद भी मालूमात होगी वह हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और बिलखुसूस हम अफ़गानिस्तान के हवाले से इसके ऊपर तमाम वर्किंग भी करते रहते हैं। महाजरीन को लेकर पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं, इसीलिए पाकिस्तान ने समझता है कि उसे अफ़गान महाजरीन जो कि पाकिस्तान के अंदर, मैं सारों की बात नहीं कर रहा लेकिन ऐसे केसेस शवाहिद तो मिले हैं बड़ी तादाद के अंदर, जो इन महाजरीन को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से। तो पाकिस्तान भी ये तमाम समझ बूझ तो रखता है रियासत पाकिस्तान, इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि जो जिन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है, रिकॉर्ड्स हैं भी हैं तो उन्हें पहले वापस भेजा जाए। अगर वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं तो मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आएँ, फिर उस सूरत में ऐसे लोगों का दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलविस होना फिर वो मुश्किल बात हो जाती है क्योंकि तमाम रिकॉर्ड रियासत पाकिस्तान के पास होगा। तो ये इसलिए पाकिस्तान भी अपने तौर के ऊपर इनिशिएटिव भी ले रहा है। पाकिस्तान दो महाजों के ऊपर काम कर रहा है, एक तो अफ़गान तालिबान को सिफारती तौर के ऊपर इंगेज भी कर रहा है, ये नहीं चाहता, गैर संजीदगी वाला एलिमेंट पाकिस्तान नहीं देना चाहता कि हम हर सूरत जंग ही चाहते हैं। पाकिस्तान ये पैगाम दे रहा है कि हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं, मगर जो पाकिस्तान की सालमियत को दरपेश मसाइल हैं हम उन अनासर को भी पाकिस्तान से बाइज़्ज़त तरीके से भेजना चाहते हैं। और अगर मुस्तकबिल के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको बनती हुई नज़र आती हैं सरजंग वाली, तो यकीनी तौर के ऊपर इसके अंदर एक पैटर्न आपको फिर ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान, चाइना और ईरान इस खित्ते में एक अहम और मुश्तरका तौर के ऊपर एक काउंटर जो स्टेप है वो भी फिर उठाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अभी तक ये तमाम असेसमेंट हैं, मुशाहिदात हैं जो गेम में आपको बनती हुई नज़र आ रही है। बाकी इससे जुड़ी जो भी मज़ीद मालूमात होगी वह हम आप तक इसी प्लेटफॉर्म से पहुँचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इससे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।